उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जान खपा दी, वही बेटा एक दिन उनकी जान लेगा। राजेश जी, अगर किसी की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी हो और कोई पीछे से आकर ठोक दे, वो भी बिना किसी वजह के, ठोकने वाला या तो पागल होगा या होश में नहीं होगा। लेकिन वो पागल भी नहीं है और पूरे होशो हवास में है। उसको ये भी पता है कि वह जिस गाड़ी को ठोक रहा है उसमें उसका मासूम बच्चा और बीवी है। इवन बीच बचाव करने वाले लोगों को भी उड़ा दे तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन किसी ने इसे पॉसिबल किया है। आप आगे खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, पंचायत देशभक्तों की में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के गेस्ट एंकर हैं मिस्टर नवीन कुमार। नमस्कार। नवीन जी, पंचायत देशभक्तों की में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम के कमेंट्स बॉक्स में से निकलकर आज आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला। मैं पंचायत देशभक्तों की प्रोग्राम को बिगिनिंग से देख रहा हूं, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर आऊं और अपनी बात रखूं। हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि जागरूकता की हमारी इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज का मुद्दा भी बहुत संवेदनशील और दिल को झकझोरने वाला है। ये रियल घटना है। दोस्तों, अभी हाल ही में मुंबई से सटे उपनगर अंबरनाथ में एक रोंगटे खड़े करने वाला सड़क हादसा किया गया। जी हाँ, आई रिपीट, ये एक्सीडेंट हुआ नहीं बल्कि किया गया, वो भी दिन दहाड़े भरे चौराहे पर। फिर तो इस टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए ताकि हर साल मरने वाले लाखों लोगों को बचाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम रोड रेज और रोड एक्सीडेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद और उपयोगी लगती है और आप हमारे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिए गए काले रंग के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को भी ये प्रोग्राम दिखाएं या आप खुद ही उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में गाइड करें ताकि वे सड़क दुर्घटना का शिकार न बने। सही कह रहे हैं। अब तो सड़क से गुजरते हुए दहशत सी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सन 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 4,61,312 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हुए थे। उन हादसों में 1,68,491 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 4,43,366 लोग घायल हो गए। मतलब हर घंटे सड़क दुर्घटना में 19 लोग मरे थे। ऐसी मौतों के मामले में हमारा देश दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ये आंकड़े तो बहुत डराने वाले हैं। दोस्तों, हम ये आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको अलर्ट रहने के लिए बता रहे हैं ताकि आप और आपका परिवार सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे। अभी हाल ही में मुंबई के पास अंबरनाथ में जो दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई है, वो अनजाने में नहीं जानबूझकर की गई थी। आप पूरा वाकया जानकर दंग रह जाएंगे। एक्सीडेंट वाली दोनों कारों के मालिक दो दुश्मन नहीं बल्कि बाप बेटे हैं। ओ नो, लोग इतना क्रूल कैसे हो सकते हैं? संस्कार नाम की चीज बची ही नहीं। ब्लैक सफारी कार को बेटा विश्वेश्वर शर्मा चला रहा था। सामने की सफेद फॉर्च्यूनर कार में उसके रिटायर्ड फौजी पिता सतीश शर्मा, उनकी बीवी और बहू अपने मासूम बच्चे के साथ बैठी हुई थीं। ड्राइवर उनकी कार चला रहा था। सतीश शर्मा और उनकी पत्नी मुंबई से अंबरनाथ आए थे ताकि वे अपने बेटे बहू को आपसी कलह को मिटाने के लिए उन्हें समझा सकें। लेकिन उनका बेटा घर पर नहीं मिला तो वे लोग काफी देर तक इंतजार करने के बाद अपने पोते और बहू को लेकर मुंबई वापस जाने लगे। इससे उनका बेटा आग बबूला हो गया। सतीश शर्मा की कार अभी थोड़ी ही दूर गई थी, तभी उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपनी टाटा एसयूवी से उनका पीछा कर रहा है। सतीश शर्मा ने ड्राइवर से कहकर अपनी कार सड़क किनारे रुकवा दी। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने जा रहा था। तभी बेटे की ब्लैक टाटा एसयूवी ने जोर की टक्कर पिता की कार को पीछे से मार दिया। बेरहम बेटे ने ना तो अपने माँ बाप, बीवी और मासूम बच्चे के बारे में सोचा और ना ही दूसरों के बारे में। इस टक्कर से बेचारा ड्राइवर बुरी तरह कार में फंस गया और दर्द से चीखने लगा। बेटा पागल था क्या? सतीश शर्मा के बेटे की आत्मा को इससे भी शांति नहीं मिली। वह अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ाया और उसकी कार में फंसे ड्राइवर को दूर तक घसीटता रहा।
ड्राइवर दर्द से चिल्लाता रहा। चारों तरफ कोहराम मच गया। इससे बेपरवाह बेटे ने अपनी कार को वापस मोड़ा, फिर तेजी से ले जाकर अपने पिता सतीश शर्मा की कार को सामने से ठोक दिया। नतीजा ये हुआ कि सतीश की कार के पीछे बाइक सवार पति पत्नी चपेट में आ गए और बुरी तरह घायल हो गए। दोनों लहूलुहान होकर सड़क पर पड़े रहे। फोन करने के बाद भी काफी देर तक न पुलिस आई और न ही एम्बुलेंस। ओ गॉड, यहाँ भी वही हुआ जो दूसरे एक्सीडेंट्स में होता है। पेशेंट्स के लिए जो गोल्डन आवर होता है वो घटना स्थल पर ही बीत जाता है, फिर घायल हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। आप सही कह रहे हैं। उधर सतीश शर्मा, उनकी बीवी और बहू डर के मारे कार में बैठे बैठे कांप रहे थे। सड़क पर फैले खून को देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जान खपा दी, वही बेटा एक दिन उनकी जान लेगा। उधर ड्राइवर और मोटरसाइकिल से गिरे पति पत्नी की ब्लीडिंग देखकर लोगों की हालत खराब होने लगी। उनको लगने लगा कि तीनों यूं ही पड़े रहे तो उनका मरना तय है। कुछ लोगों को उन पर तरस आ गया, इसलिए उन लोगों ने सभी को ऑटो में डालकर हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती कराया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि डॉक्टर्स की भरपूर कोशिशों के बावजूद तीनों की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। रोड रेज के मामलों में यही होता है। ड्राइवर अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। कई बार वे ओवरटेक करने के चक्कर में एक्सीडेंट कर देते हैं या करवा देते हैं। कई बार तो गाड़ी से निकलकर मारपीट करने लगते हैं। ऐसा ही रोड रेज का हादसा कुछ दिनों पहले मई के महीने में पुणे में हुआ था। एक नाबालिग ने शराब के नशे में अपनी महंगी पोर्श कार से 2 इंजीनियर्स को रौंद दिया था। उसके माँ बाप को पता था कि उनका बेटा शराब पीकर गाड़ी चलाता है, फिर उन्होंने उसको कार चलाने के लिए क्यों दिया? ऊपर से एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत बड़ी साजिश की। बड़े बाप के बेटों को यह घमंड होता है कि उनके माँ बाप उनको कानून के चंगुल से बचा लेंगे, इसीलिए वे शराब पीकर या लापरवाह होकर अपनी गाड़ी चलाते हैं। कई बार तो वे जानबूझकर सिग्नल तोड़ते हैं और वे खुशी खुशी फाइन भरते हैं। कई बार वे राह चलते लोगों को डराने के लिए तेज हॉर्न बजाकर उनके बगल से तेजी से गुजरते हैं। राह चलने वाले लोग चौंक जाते या डर जाते हैं तो वे खुश होते हैं। माँ बाप भी इन दर्दनाक हादसों के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। वे अपने बच्चों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे उनकी अनुचित मांगे भी पूरी कर देते हैं, ये जानते हुए कि हमारे यहाँ की सड़कें स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट मोटर बाइक के लायक नहीं हैं। उनके बच्चे ड्राइविंग के लिए अंडर एज होते हैं, फिर भी वे महंगी से महंगी कार और स्पोर्ट्स बाइक खरीद कर दे देते हैं। जैसे भूतपूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने महंगी स्पोर्ट बाइक अपने नाबालिग बेटे को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट कर दिया था। वे एक बार भी नहीं सोचे कि नाबालिग बच्चे होश में नहीं जोश में होते हैं। खतरों के खिलाड़ी बनने का उन पर जुनून सवार होता है। अजहर के बेटे और भांजे ने भी वही गलती कर दिया। अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे। फिल्मी स्टंट करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। उन्हें शायद पता नहीं था कि फिल्मी स्टंट करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं और उनके पास सुरक्षा के सारे सामान होते हैं। हीरो बनने के लिए वे दोनों भी बिना हेलमेट के तेज स्पीड में बाइक चलाए और हादसे के शिकार हो गए। नतीजा ये हुआ कि अजहर का भांजा और बेटा दोनों ही एक्सीडेंट में मारे गए। अगर वे हेलमेट पहने होते तो शायद वे आज जिंदा होते। दोस्तों, आप लोग अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताएं और खुद भी उन नियमों का पालन करें। उन्हें समझाएं कि दुर्घटना से देर भली होती है। हालांकि सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा को लेकर नियम काफी सख्त किया है, फिर भी सड़क हादसे उसी रफ्तार से हो रहे हैं। इसलिए प्लीज आप लोग हमारी इस सड़क सुरक्षा मुहिम में शामिल हो जाइए और लाखों लोगों को मरने से बचाइए। आप खुद भी जागरूक बनिए और दूसरे लोगों को भी जागरूक बनाइए। इसके लिए बस आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। एक कदम जनहित में। नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं भी इस जागरूकता अभियान में शामिल हो गया और अपने दिल की बातें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया। ये मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट बना रहेगा। मुझे जो खुशी मिली है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मेरी तरह आप भी एक दिन का एंकर बन सकते हैं। यह बहुत आसान है। न आपको टाइम देने की जरूरत और न पैसा खर्च करने की जरूरत। सिर्फ कमेंट में अपनी इच्छा जाहिर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह की सच्ची घटनाओं की जानकारी है
तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारी प्रोडक्शन टीम के सदस्य आपसे संपर्क करेंगे। तो हर शनिवार और बुधवार को शाम 6:30 बजे देखते रहिए जानकारी से सीख।